गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेट, है ना। आज इसका लेक्चर 9 है। हम लोग ऑलरेडी लेक्चर 8 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट आपको लेक्चर 8 में भी कुछ पार्ट मिलेंगे और कुछ पार्ट जो बचे हुए थे आज हम लोग लेक्चर 9 में करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है ना। हम लोग जानते हैं कि सेट सेट क्या है। सेट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6 एलिमेंट है ना। तो जिसको अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, तो कैसे लिखते हैं? यहाँ पे सिंपल सा आपको n लिखना है, a लिखना है, ठीक है, और उसमें जितने एलिमेंट है उसको काउंट करके इसमें लिख देना होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है। एक सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको काउंट करके उसको लिखा जाता है इस प्रकार से। जब आप इस प्रकार से लिखते हैं देन आप कहने का सेंस ये हुआ कि आप बता रहे हैं कि उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। दैट मीन्स कि वो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कहलाता है। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ये कर्सर ब्रैकेट से, है ना। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उसको कोमा के साथ में लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1 कोमा 3 कोमा 5 कोमा 7 कोमा 8 कोमा 11। ठीक है, तो इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट से, तो इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं आप उसी प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर उसी प्रकार से दिया हुआ है ना। ये बताने का पर्पस ये है कि आगे जो हम लोग जो थी प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपका इसका इस्तेमाल होगा, है ना। आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसलिए ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ये जो आपका लेक्चर 2 या 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल से, है ना। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो लेक्चर 2 या 3 देखें, है ना। उसमें काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और एक लाइक और शेयर कर लें, है ना, जिससे कि चैनल ग्रोथ कर सके, है ना। और आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, एंड में क्या दिया हुआ है कि आपके पास अगर दिया रहे यूनिवर्सल सेट, ठीक है, एक फाइनाइट यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ है और उसके अंदर आपको दिया हुआ है 3 गो सेट A B और C, है ना, या A B और C। ठीक है, तो आपको अगर बोला जाए कि ये जो 3 सेट है, 3 सेट में एकदम एग्जैक्टली 2 सेट का एलिमेंट चाहिए, है ना। तो जब 2 सेट का एलिमेंट निकालना है दैट मीन्स ये हुआ कि हम इस पोर्शन की A और B की बात करें तो इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, है ना। इस पोर्शन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम कोमा की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पोर्शन की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या बात कर रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे बात कर रहे हैं आपका बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स में क्या चाहिए? इसका एलिमेंट चाहिए, इसका एलिमेंट चाहिए और इसका एलिमेंट चाहिए, है ना। जब एग्जैक्टली 2 की बात कर रहे हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि इसका एलिमेंट चाहिए। अब ये एलिमेंट निकलेगा कैसे? ठीक है, अब ये एलिमेंट निकलेगा कैसे, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर हम एग्जैक्टली 2 की बात करते हैं, है ना, दैट मीन्स कि 2 सेट के एलिमेंट की बात करते हैं और 2 सेट के एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें 2 सेट का एलिमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स कि हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं ए और बी में, दैट मीन्स कि ए का भी कुछ एलिमेंट होगा, कुछ एलिमेंट बी का भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से बी और सी की बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट आपका बी का होगा, है ना, कुछ एलिमेंट आपका सी का होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करते हैं ए और सी का बात करते हैं तो कुछ एलिमेंट आपका ए का होगा और कुछ एलिमेंट आपका सी का होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कॉमन आपका एलिमेंट होता है। मान लीजिए कि रिपीटेशन वहाँ पे क्या होता है? अलाउ नहीं होता है ना। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ए और बी में देख रहे हैं 2 एलिमेंट आ गया, उस तरह बी और सी में देख रहे हैं कि 2 एलिमेंट आ गया, है ना, और ए में सी में देख रहे हैं 2 एलिमेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे? तीनों से आपका एक एक एलिमेंट को हटा देंगे,
तो अगर हम हटाना चाहते हैं ए और बी में, तो ए और बी में जब हटाना चाहते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि एक एलिमेंट जो इसका यहाँ पे हटा देंगे ए और बी से, है ना। एक एलिमेंट आपको यहाँ से हटा देना है बी और सी से, ठीक है। एक एलिमेंट आपको यहाँ से हटा देना है ए और सी से, ठीक है। इस प्रकार से हम इस हटा देंगे तीनों से, है ना। दैट हम कह सकते हैं कि उसका जो एलिमेंट मिलेगा, है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका दो सेट का ही एलिमेंट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया गया है 3n करके ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा दिया गया। जब इस पोर्शन को हम हटा देते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, है ना, बी इंटरसेक्शन सी बनेगा और सी इंटरसेक्शन ए बनेगा, ठीक है। इसको अब इस प्रकार से समझ सकते हैं, है ना। काफ़ी इजी है, एक बार आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, है ना, तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। क्वेश्चन करना चाहिए, क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है ना। आपके पास दिया हुआ दो सेट, ठीक है, ए और बी, दो सेट दिया हुआ है। इसमें से ये बताया जा रहा है कि जो ए का सेट है उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें आपका टोटल 20 एलिमेंट है ना। ए यूनियन बी का जो सेट बना हुआ है उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें आपका 42 एलिमेंट है। और ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं तो उसमें कितने एलिमेंट है, उसमें आपकी टोटल 4 एलिमेंट है ना। तो आपको बताना है कि आप यहाँ पे नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए माइनस बी में कितने एलिमेंट होंगे और बी माइनस ए में कितने एलिमेंट होंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास पहला दिया हुआ है ए का एलिमेंट दिया हुआ है ना। ए यूनियन बी का एलिमेंट दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट दिया हुआ है ना। तो हम जानते हैं बाय प्रॉपर्टी से कि अगर हम ए यूनियन बी लिखना चाहते हैं दैट मीन्स क्या हुआ कि ए के एलिमेंट को ले लेना है प्लस बी के एलिमेंट को ले लेना है और उसमें से जो कॉमन है उसको माइनस कर देना है, ठीक है। इस पोर्शन को माइनस कर देना है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए और बी का यूनियन हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें से क्या है उस माइनस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ डाल देते हैं आपका ए यूनियन बी कितना है 42, ए कितना है 20, बी तो निकालना है हम लोग को, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कितना है 4, ठीक है। अब क्या होगा इसको आप पहले माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 16 प्लस एन माइनस बी, यहाँ हो जाएगा आपका 42। तो एन माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 माइनस 16, 12, 6, 3, 2। ये आपका पहला आंसर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट में निकालते हैं ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी मतलब कहने का सेंस क्या होता है कि बी के एलिमेंट तो माइनस होगा ही, साथ में कि ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है वो भी आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सारा माइनस हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमको इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये एलिमेंट कैसे निकलता है, अगर हम ए माइनस बी करना चाहते हैं, है ना, नंबर ऑफ ए माइनस बी करना चाहते हैं दैट मीन्स कि एक एलिमेंट को तो लेना है ना, और उसमें से क्या है इंटरसेक्शन वाले पार्ट को माइनस कर देना है, ए इंटरसेक्शन बी के पार्ट को माइनस कर देना है, ठीक है। तो बी का पार्ट तो ऐसे माइनस हो जा रहा है और ए इंटरसेक्शन बी का भी पार्ट माइनस कर दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा 60, ठीक है। ये भी आपका बन गया। नेक्स्ट आपका करना है क्या बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए करते हैं तो कैसे होगा बी माइनस ए नंबर ऑफ बी माइनस ए, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ बी में से इंटरसेक्शन के पार्ट को हटा देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितना आया हुआ आपका, बी कितना निकाले हम लोग, यहाँ कितना है 26। तो 26 में क्या करना है आपका इंटरसेक्शन पार्ट कितना है 4, तो 26 में आप यहाँ पे 4 माइनस कर दें दैट मीन्स कितना होगा 22। ये आपका
आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट 6, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बहुत अच्छी बात है कि ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत जगह, ये जो प्रॉपर्टीज है आपका बहुत जगह इस्तेमाल होता है ना। अब इसको ध्यान से देखें। आपके पास क्या है कि आपका एक यूनिवर्सल सेट है, वो कैसा सेट है, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट, फाइनाइट यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। जिसमें आपका ए बी और सी है, ठीक है, सी छूटा हुआ यहाँ पे। तो वो आपके पास अगर 3 सेट दे दिया जाए, है ना, अब बोला जाए कि सिर्फ हमको एग्जैक्टली 1 ही सेट का एलिमेंट चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट का एलिमेंट चाहिए, है ना। दैट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट का, सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट का, और सिर्फ और सिर्फ सी के एलिमेंट का, है ना। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले जो प्रॉपर्टीज है उसको ध्यान से आप लोग देख लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन करेंगे। कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि हम सबसे पहले क्या है कि सभी सेट से सभी का एलिमेंट ले लें, है ना। जब सभी सेट से सभी का एलिमेंट ले लेते हैं, है ना, तो ये जो पोर्शन है, ये सारे पोर्शन को हमको हटा देना है, और सिर्फ ए और बी और सी का जो कॉमन एग्जैक्टली जो एक ही मालिक सेट ए का है, तो सेट ए का ही जो एलिमेंट सिर्फ है उसी को लेना है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम लोग हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे हटेगा, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है ए और बी की बात करते हैं, दैट मीन्स कि ए का कुछ एलिमेंट होगा, है ना, कुछ एलिमेंट आपका बी का भी होगा, ठीक है। उसी प्रकार से बी और सी की बात करते हैं, तो कुछ एलिमेंट आपका ए का होगा, कुछ एलिमेंट आपका बी का भी होगा, नहीं, कुछ एलिमेंट आपका बी का होगा, कुछ एलिमेंट आपका सी का होगा, ठीक है। ए और सी की बात करते हैं, तो कुछ एलिमेंट आपका सी का होगा और कुछ एलिमेंट आपका ए का होगा, है ना। तो सबसे पहला चीज क्या है कि ए पोर्शन तो मुझे चाहिए ही नहीं, है ना, ये पोर्शन तो चाहिए नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि आपका पहले ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन जब बी करेंगे, है ना, तो 2 टाइम होगा, मतलब कि ये वाला पार्ट भी हट जाएगा, ये भी पार्ट हट जाएगा इसका पॉइंट, और इसका ये भी हट जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हमको हटाना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी में, तो बी के इंटरसेक्शन में ये भी पार्ट हटाना है, इसका ये भी पार्ट हटाना है, ठीक है। सी इंटरसेक्शन ए में करके बात करें तो इसका ए भी पार्ट हटा देना है, ठीक है, इसका ए भी पार्ट हटा देना है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या, 1 2 3, ये तीनों का जो कॉमन है, ठीक है, तो इस पार्ट को भी हटा देना पड़ेगा को, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ और सिर्फ हमको किसका एलिमेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए का एलिमेंट चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बी का एलिमेंट चाहिए, और सिर्फ और सिर्फ आपका सी का एलिमेंट चाहिए। तो ये जो एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ये जो आपका एलिमेंट दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ को क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ को हमको हटाना पड़ेगा, है ना। ये सारी चीज़ को हम लोग एक एक करके यहाँ से हटा दिए, है ना। देन हम यहाँ से जब इसको फाइंड आउट करेंगे, तो सिर्फ हमको ए का एलिमेंट मिलेगा, उसी प्रकार से सिर्फ बी का एलिमेंट मिलेगा, उसी प्रकार से सिर्फ सी का एलिमेंट मिलेगा, एग्जैक्टली 1, है ना। किसी एक सेट के एलिमेंट की बात करें तो किसी एक सेट के एलिमेंट हम अलग अलग करके इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है इसको करते हैं हम लोग। इसमें डिफरेंस कलर इसलिए दे दिए हैं कि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं हो, है ना, इसलिए इसको अलग अलग कलर करके दिया हुआ है ना। एक क्लास है, इन ए इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, 17 have been taken mathematics and 10 have been taken mathematics but not economics, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose have taken both mathematics and economics, ठीक है, and the number of students who have taken economics but not math, if it is given that each student has taken either mathematics or economics both। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है क्या कि नंबर ऑफ एम इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 17, ठीक है। आपका टोटल एक क्लास में बात कर रहा है 35 स्टूडेंट का, दैट मीन्स कि यहाँ मैथ और इकोनॉमिक्स दोनों है ना। तो हम लोग इसको इस लिख सकते हैं कि एम यूनियन ई इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 35,
ठीक है। उसके बाद यहाँ बात कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मैथ का स्टूडेंट हो, उसमें आपका इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हो, है ना। दैट मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि आपका सिर्फ और सिर्फ मैथ होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, है ना। वो कितना है आपका 10। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना क्या है, निकालना आपका है पहला फाइंड करना है कि जो बोथ, मतलब कि आपको बोथ मैथ में भी होना चाहिए और इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, है ना। दैट मीन्स कॉमन की बात कर रहे थे ए इंटरसेक्शन ई, सबसे पहले आपको ये निकालना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको निकालना है क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, इकोनॉमिक्स हो लेकिन मैथ नहीं हो, है ना। तो इकोनॉमिक्स हो, इकोनॉमिक्स हो लेकिन मैथ नहीं हो। ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। अगर हम निकालना चाहते हैं एम इंटरसेक्शन ई, है ना, एम इंटरसेक्शन ई, और आपके पास वैल्यू दिया हुआ है एम यूनियन ई इक्वल टू 35 और एम माइनस ई इक्वल टू 10, है ना। देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एम इक्वल टू नंबर ऑफ क्या एम माइनस ई प्लस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है। एम का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 17। ठीक है। एम माइनस ई कितना दिया हुआ आपका 10 प्लस एन एम इंटरसेक्शन ई, एम इंटरसेक्शन ई। ठीक है। इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका 7, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है ई माइनस एम, है ना। ई माइनस एम, तो ई माइनस एम निकालने के लिए सबसे पहले क्या है कि एम का हमको एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ 17, है ना। तो ई का एलिमेंट कितना होगा, है ना। तो इसको ई का एलिमेंट निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि एन एम यूनियन बी, एम यूनियन ई इक्वल टू एम का एलिमेंट ले लेना है और फिर आपको ले लेना है ई का एलिमेंट। ठीक है। उसमें माइनस कर देना है एम इंटरसेक्शन ई को। ठीक है। तो ये दिया हुआ है एम यूनियन कितना दिया होगा 35, एम कितना है आपका 17। ठीक है। ई तो दिया हुआ नहीं है, ई को ऐसे ही रख देना है हम लोग को, और माइनस कितना करना है यहाँ पे निकाले अभी हम लोग 7। ठीक है। अभी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ 7 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस एन ई, ये हो जाएगा आपका 35, तो एन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 25। ठीक है। एन ई निकल गया। चाहिए क्या हमको ई माइनस एम में कितना एलिमेंट आएगा, तो ई माइनस एम में कितना एलिमेंट आएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई माइनस एम प्लस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम। ठीक है। ये कितना हो गया आपका 25, ई माइनस एम तो निकालना है। ठीक है। ई इंटरसेक्शन एम कितना है आपका 17, है ना। तो यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं इसको, ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा ई इंटरसेक्शन एम इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको हो जाएगा यहाँ 15/7। ठीक है। ये 18, इसको हम लिख देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये आपका आंसर है। ठीक है। काफ़ी सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो प्रॉपर्टीज है वो क्लियर होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज क्लियर है देन हम इसको आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज इतना ही, है ना। आज हम लोग का जो सेट है वो कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन, है ना। तो हैव ए नाइस डे।